तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो अवेकनर होता है, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, वो उसी रूम के अंदर आ जाता है जिसके अंदर की शॉन्ग मौजूद होता है। और अब उस मॉन्स्टर को रूम के अंदर देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद में अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि शौंग भी वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की होती है जो कि वहाँ पर फंस चुकी होती है और वो बोलती है कि डैमिट मैं उठ नहीं पा रही। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शौंग होता है उसका ध्यान भी उस लड़की के ऊपर जाता है जो कि शौंग से मदद मांग रही होती है। लेकिन जो शौंग होता है वो उस लड़की की मदद ना करते हुए वहाँ से भागते हुए चला जाता है और बोलता है कि मैं हंटरों को कॉल करता हूँ। और इतना बोलकर अब शौंग जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने उसे प्रोबेबली वहाँ पर मरने के लिए बस छोड़ दिया। लेकिन कोई मैं अवेकनर भी नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। अगर मैं वहाँ पर रुकता भी तो मैं उसकी क्या ही मदद करता, मैं उसके साथ में बस वहाँ पर मारा ही जाता। और इतना बोलकर अब शौंग जो होता है उसे खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बस मैं हमेशा इस सिचुएशन से भागने के लिए इस तरह के एक्सक्यूज़ जो है वो बनाता रहता हूँ, मैं कभी भी इस सिचुएशन से निपटने का कोई रास्ता नहीं ढूंढता। और इतना बोलकर अब शौंग जो होता है वो अपने फादर के बारे में याद करने लगता है और अपने फादर के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप यहाँ पर क्या करते। और अब शौंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर कई सारे लोगों को मार दिया होता है। और अब उन्हें मार देने के बाद वो सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद वो लड़की भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो डर के मारे रोने लगती है। रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सीधे उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए अब आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो उस लड़की के ऊपर अटैक को कर पाता, हम देखते हैं कि जो शौंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर उसने जो सिलेंडर पकड़ा होता है वो सीधे उसके मुंह पर देकर मारता है। और ऐसा करने के बाद जो शौंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर फादर मेरी जगह पर होते तो वो भी यही करते जो कि मैंने यहाँ पर किया। और इतना बोलकर अब शौंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि काफ़ी लंबे टाइम पहले मैंने एक सपना देखा था, जिस सपने के अंदर मैं गेम के अंदर चला गया था, जहाँ पर कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मुझे जो मॉन्स्टर है उन्हें डिफीट करना है। और मैं जैसे जैसे मॉन्स्टरों को डिफीट करता और अगले फ्लोर के ऊपर जाता तो मैं वैसे वैसे ही अपनी पावर के अंदर प्रोग्रेस करता जाता। हर बार मॉन्स्टर को हराने के बाद मेरी पावर के अंदर लेवल अप होता और मेरी पावर जो थी वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा था तो मेरे जो अपोनेंट थे वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग ही होते जा रहे थे, जिस कारण मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा था उन अपोनेंटों को हराने के लिए। इसीलिए मैं कंटिन्यू होकर जो सभी अपोनेंट थे उन्हें चैलेंज करता हुआ चला गया और लगातार उनके साथ में फ़ाइट करता रहा, जहाँ पर कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को हराया। और लगातार सभी मॉन्स्टरों को हराने के कारण आखिरी में मैं जो उसका सबसे फाइनल फ्लोर था उसके ऊपर पहुँच गया, जहाँ पर जाने के बाद जो उसका फाइनल बॉस था मैंने उसके साथ में फ़ाइट की। और अगर फाइनल बॉस की पावर की बात की जाए तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। शुरू में मुझे लग रहा था कि जो फाइनल बॉस है वो मेरा एनिमी है जिसे कि मुझे हराना है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो फाइनल बॉस था वो अपनी पावर जो थी उसे रोक रहा था। जो चीज़ जो थी वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से जो फाइनल बॉस था उसकी आइडेंटिटी जो थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड की थी। या फिर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो फाइनल बॉस था वो कोई और नहीं बल्कि असल में मेरा फादर था, जिसका केवल एक ही रीज़न हो सकता है कि अगर मेरे फादर की बात की जाए तो मेरे फादर की इमेज जो है वो मेरे मन के अंदर हमेशा ही रहती है। मेरे फादर जो है वो एक रिलेबल पर्सन और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब शौंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है, जिसे देखकर शौंग अब अपने मन में सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके अंदर माना नहीं होता, जिसका वो यहाँ पर मैजिक बीस्ट के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता। और इतना बोलते ही जो शौंग होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मुझे लगता है कि मैं इमोशनलों में इतना ज़्यादा बह गया था कि मैंने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इतना बोलकर शौंग जैसे ही मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर और जो वो लड़की थी वहाँ वो एकदम से रुक चुकी है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो वहाँ पर जो टाइम है वो रुक चुका है, जिसे देखकर शौंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या टाइम रुक चुका है। और शौंग के इतना बोलते ही उसके सामने एक डिस्प्ले आ जाती है और उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि जो सीक्रेट मिशन की रिक्वायरमेंट थी तुमने उसे कंप्लीट कर दिया है, तो इसीलिए क्या तुम एक क्वालिफाई प्लेयर जो है वो बनना चाहते हो। और अब इस चीज़ को देखते कि साथ ही जो शौंग होता है वो भी एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने अपने सपने के अंदर देखी थी। तो अगर मैं यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह से फ़ाइट कर पाऊँगा जैसे कि मैंने अपनी ड्रीम के अंदर फ़ाइट की थी, तो फिर आखिर मेरे पास में ऐसा क्या ऑप्शन हो सकता है जो कि मैं इसे एक्सेप्ट ना करूँ, जबकि मेरे पास में इतनी बेकार सिचुएशन है।
नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते कि साथ ही सॉन्ग जो होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि पूरे रूम के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा लाइट रिलीज़ होती है। और अब सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि शॉन्ग को बताती है कि मुबारक हो, तुम एक न्यू प्लेयर जो है वो बन चुके हो और तुम्हें यहाँ पर जो ग्रेट स्कॉलर है उनकी यहाँ पर ब्लेसिंग मिली है और इस ब्लेसिंग के कारण तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रहोगे। जिसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हें यहाँ पर एक परमानेंट इफेक्ट मिला है लॉन्गेविटी का, जिसके कारण अगर किसी भी प्रकार की बीमारी, पॉइजन या फिर किसी भी प्रकार का अटैक जो है वो तुम्हें लगता है तो तुम्हारी बॉडी जो है वो अपने आप हील हो जाएगी। यहाँ तक कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर सोने के साथ में भी काम करेगी और जैसे जैसे तुम्हारी पावर और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इसकी एबिलिटी भी ज़्यादा टाइम के साथ में बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ में वहाँ पर वार्निंग भी दी गई होती है जो कि उसको बताती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है बल्कि ये रियल लाइफ है। अगर तुम एक बार मर जाते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद में अब जो सॉन्ग की स्टेटस विंडो होती है वो भी आ जाती है, जिसमें कि उसका लेवल जो होता है वो 1 बताया गया होता है और क्लास और टाइटल नॉन होती है, एचपी शो होती है, एमपी 10 होती है, स्ट्रेंथ 10, हेल्थ 10, एजिलिटी 10, इंटेलिजेंस 10, सेंस 10 और अवेलेबल पॉइंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। और जो पेसिव स्किल होती है वो नॉन होती है और एक्टिव स्किल जो होती है वो रूलर अथॉरिटी होती है जो कि लेवल 1 की होती है। जिसे देखते के साथ ही सॉन्ग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि गेम के अंदर स्टेटस विंडो थी ये भी बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे कि मैंने उम्मीद किया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में वहाँ पर एक मिशन आता है जो कि उसको बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इन्हें मारना होगा और एक मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें उसका आधा लेवल मिलेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी एकदम से खड़ा होने लगता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर उसकी डी रैंक जो होती है वो लिख कर आने लगती है और वो थोड़ी सी रेड कलर में भी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो सॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि जो टाइम है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। और इतना बोलकर सॉन्ग उस लड़की से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलते कि साथ ही सॉन्ग अपने मन में सोचता है कि इन लोगों के नाम जो है वो इनके सर के ऊपर है। और अगर इन तीनों की यहाँ पर बात की जाए तो इनमें से 2 नॉर्मल इंसान है और वहीं एक हंटर है और इनका यहाँ पर जो रैंक है वो भी इनके सर के ऊपर दी गई है। और सॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी अब सॉन्ग की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद सॉन्ग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर अब मैं सच में एक अवेकनर बन चुका हूँ तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना सोचते के साथ ही अब सॉन्ग जो होता है वो एक मॉन्स्टर के मुँह पर सीधे सिलेंडर को देकर मारता है, जिसका वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी एक पल के लिए रुक सा जाता है। लेकिन तभी जो सॉन्ग होता है वो अपनी पंच को तैयार कर लेता है और पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोलते ही सॉन्ग इतना पावरफुल पंच मारता है कि हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो ऊपर ले फ्लोर के अंदर गड़ जाता है। और अपनी ऐसी पावर को देखने के बाद जो खुद सॉन्ग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने केवल एक ही पंच में उसे हरा दिया। और इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक नॉर्मल मॉन्स्टर को हरा दिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि दूसरा मॉन्स्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करने आता है, जिसे कि सॉन्ग खिसा कर लात मारता है, जिसका वो मॉन्स्टर भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और सॉन्ग को नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक और मॉन्स्टर को हरा दिया। और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आपने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। तुम्हें सेकंड मिशन दिया जाता है जहाँ पर कि तुम्हें डी रैंक के मॉन्स्टर को मारना होगा। उसे मारने पर तुम्हारे 2 लेवलों को बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करते हो? जो सुनते के साथ ही जो सॉन्ग होता है वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उस मिशन को एक्सेप्ट करते के साथ ही सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके मुँह के ऊपर खिंचाकर अपना पंच मारता है। और उस पंच को मारने के बाद सॉन्ग अपने मन में सोचता है कि अब मैं एक चीज़ को लेकर पूरी तरह से कंफर्म हो चुका हूँ कि मैं अब एक अवेकनर बन चुका हूँ। और सॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे कि सॉन्ग का पंच लगा होता है, लेकिन उसे उस पंच से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे अटैक से इसे कुछ भी नहीं हुआ। और सॉन्ग ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो सॉन्ग के ऊपर अपनी पंजों से अटैक करता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि जो सॉन्ग होता है वो भी उससे काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिसका अब जो सॉन्ग होता है वो भी एकदम से उसके अटैक से बचते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। और उसके बाद में वो अब अपनी इंजरी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जिसके ऊपर भी ये अटैक कर रहा है वो दोबारा से इन्हीं की तरह मैजिक बीस्ट बन रहा है। तो क्या अब अवेकन होने के बाद मैं भी एक मैजिक बीस्ट बनने वाला हूँ? और सॉन्ग के इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि एक हार्मफुल स्टेटस को यहाँ पर होस्ट की बॉडी के अंदर देखा गया है, तो इसीलिए जो लॉन्गेविटी इफेक्ट है उसे एक्टिवेट किया जाता है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सॉन्ग की इंजरी अपने आप हील होने लगती है, जिसे देखते कि
साथ ही जो सॉन्ग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया जिस टाइम पर मैंने अपनी स्टेटस विंडो को देखा था तो वहाँ पर हीलिंग का भी ऑप्शन था। और सॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सॉन्ग के ऊपर अटैक कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जो देखने के बाद सॉन्ग अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर डी रैंक के मॉन्स्टर से यहाँ पर कमज़ोर हूँ, तो इसका मतलब ये साफ है कि मैं ई रैंक का वीकनर हूँ। तो इसका मतलब क्या, मेरी रैंक जो है वो यहाँ पर ई रैंक रहेगी। डैम इट, मैं केवल ई रैंक का वीकनर जो है वो बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ। आखिर ई रैंक का वीकनर बनकर मैं किस तरह से इनसे फाइट कर पाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि शॉन्ग को बताती है कि आपको यहाँ पर 2 रिवॉर्ड दिए जाते हैं। पहले रिवॉर्ड में आपको 5 स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं और दूसरे रिवॉर्ड में आपको स्ट्रेंथ स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं 3। जो सुनते के साथ ही अब जो सॉन्ग होता है वो अपने जो स्ट्रेंथ स्टेट पॉइंट होते हैं उन्हें अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर देता है, जिस कारण अब उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 14 हो जाती है। और अब सीधे उठाकर जो ये सॉन्ग होता है वो उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी पीछे जाकर सेफली लैंड हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो सॉन्ग होता है वो सीधे आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पंच को देकर मारता है। लेकिन सॉन्ग के इस पंच से भी हम देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता, जिसे देखने के बाद जो सॉन्ग होता है वो कुछ कर पाता। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक कर उसे दोबारा से इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर सॉन्ग अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा। लगता है कि मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड में जितने भी पॉइंट मिले हैं उन सभी को स्ट्रेंथ के अंदर ही ऐड करने होंगे। और इतना सोचते के साथ ही सॉन्ग जो होता है वो सारे पॉइंटों को स्ट्रेंथ के अंदर ऐड कर देता है, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ अब 19 हो जाती है। और अब ऐसा होते के साथ ही जो सॉन्ग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अवेकनर जो है वो अपने लेवलों को कभी भी नहीं बढ़ा पाते। एक अवेकनर जो होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है जिस टाइम पर अवेकन होती है उसी टाइम पर कंफर्म हो जाती है। अगर उसकी स्ट्रेंथ बी रैंक की है तो वो अपनी पूरी लाइफ बी रैंक की ही रहेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं कर सकता। कभी कभी तो मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि आखिर वो पर्सन कौन होगा जिसने कि ये स्ट्रेंथ और ये अवेकनिंग जो है उसे बनाया है। और इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि सॉन्ग जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर उसकी हालत बुरी कर देता है। और अब जो सॉन्ग होता है वो अपने पंच को तैयार करने लगता है और अपने पंच को तैयार करते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन जो ये रैंक का रूल है ये किसी कारण से मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ। और सॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर बनी हुई एक दीवार को देख पाते हैं। और अब जो वो दीवार होती है अचानक से वो टूटना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि उसके ऊपर काफ़ी सारे क्रैक भी पड़ चुके होते हैं। और अब जो सॉन्ग होता है वो उस दीवार को तोड़ते हुए उस मॉन्स्टर के साथ में बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही जो सॉन्ग होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पंच बरसाना शुरू कर देता है। और अब जो सॉन्ग होता है वो अपने आखिरी पंच को पूरी पावर के साथ में उस मॉन्स्टर के दे के मारता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है। और अब इस फाइट के कारण हम देख पाते हैं कि सॉन्ग जो होता है वो भी थोड़ा सा थक चुका होता है। और अब सॉन्ग के ऊपर धड़ाधड़ कर नोटिफिकेशन आने लगती है, जो कि उसको बताती है कि उसने टी रैंक का मॉन्स्टर जो है उसे मार दिया। और ये इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सॉन्ग का लेवल अप भी होना शुरू हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो सॉन्ग होता है वो भी एक जगह पर बैठ जाता है और बैठते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं इस फाइट को जीत गया। और इतना बोलने के बाद अब जो सॉन्ग होता है वो अपने हाथों को देखने लगता है और अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं एक अवेकनर जो है वो बन चुका हूँ। और इतना बोलकर अब सॉन्ग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मुझे डर कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक अवेकनर चूँकि बन चुका हूँ तो चलो लोगों की यहाँ पर मदद करते हैं जिन लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है। और सॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही हम बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर तलवार को लिए हुए एकदम से वो बहुत ही ऊंचा जंप जो होता है वो वहाँ से लगा देता है। और उसके ऐसा करते ही हमारा व्यू सॉन्ग के ऊपर आ जाता है, जो कि एकदम से खिड़की पर आ चुका होता है। और खिड़की पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि बाहर की आखिर क्या सिचुएशन है। और सॉन्ग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो मॉन्स्टर सॉन्ग के सामने आ जाता है, जो कि सॉन्ग के ऊपर पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार होता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये सी रैंक का अवेकनर है, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। और इससे पहले कि जो सॉन्ग है उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।